Assalamu alaikum dear students. Welcome to your next mathematics online class. Here in this class, we will be discussing increasing and decreasing functions. In the previous classes, we have started the applications of derivatives and we have gone through one of its topics, a rate of change of quantities. So here, the next topic is increasing and decreasing functions. So what are these increasing and decreasing functions? We will be defining here. We are having two types of methods or two ways to define this increasing and decreasing function. However, these can be treated as methods जिससे हम किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नेचर बता सकते हैं. So the first and foremost is actually the definition. किस तरीके से हम किसी फंक्शन को कहेंगे कि ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ओपन इंटरवल है, ओके, और ये डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द गिवन फंक्शन में है, और ये गिवन फंक्शन कोई भी है और उसको हम कह सकते हैं दैट इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन इफ हम चूज करेंगे दो पॉइंट्स को x1 एंड x2 इन दैट इंटरवल सच दैट उसका फंक्शनल वैल्यू उन दो पॉइंट्स का वो ये नेचर दिखाए. दैट मीन्स x1 x2 से छोटा है और फंक्शनल वैल्यू x1 पे, फंक्शनल वैल्यू x2 पे, x1 पे फंक्शनल वैल्यू छोटा होगा x2 से. ओके, मीन्स इफ द डायरेक्शन इज प्रिजर्व्ड इट्स इंक्रीजिंग फंक्शन. Here the sense is preserved, it's less than or equal to, it's preserved on that interval. So we say that it is increasing function. हाँ, अगर ये इन्वर्ट होती है दैट मीन्स अगर हमारे पास x1 और x2 ऐसे हैं कि x1 इज लेस देन x2 किसी इंटरवल में जिसमें ये डिफाइन होगी फंक्शन, और उसमें फिर x1 लेस द f of x1 लेस देन f of x2 है, तो इसको हम कहते हैं इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. दीज आर एक्चुअली द टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू दिस these signs less than or equal to. Wherever there is less than or there is greater than, we use the word strict. Okay, बाकी जगहों पे हम strict को relax करते हैं. तो इसी तरीके से हम next decreasing के बारे में बात करेंगे. अगर ये invert होती है, अगर ये invert होती है, ये direction इसकी यानी x1 अगर less than x2 है तो f of x1 अगर greater than x2 आ गया किसी फंक्शन में जब हम इनपुट को पुट करेंगे x1 और x2 को, तो वहां पे फंक्शनल वैल्यू आ गया f of x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f of x2, तो हम कहेंगे कि गिवन फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है. और इसी तरीके से अगर वहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं आया, दे मे नॉट एग्री एट सम पॉइंट बट देयर इज द स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है ऑन दैट इंटरवल. ओके, सो in order to understand this definition, let's go to some example to have a clear look of this. For example, we have here example number 7. हमें यहाँ कहा गया है कि आप इस फंक्शन को दिखाइए कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. ओके, हम दो पॉइंट्स को चूज करेंगे x1 और x2 को, और हम सपोज करेंगे कि x1 जो है वो x2 से छोटा है. We have taken any two points randomly in among the set of real numbers जिस पे ये फंक्शन डिफाइंड है, पॉलिनोमियल फंक्शन. तो हमने किसी भी दो नंबर्स को चूज किया x1 और x2 को, और उनके दरमियान में रिलेशन ये है कि x1 लेस देन x2 है. दिस इज आवर सपोजिशन. ओके, तो x1 अगर लेस देन x2 है, क्या हम इसको 7 से मल्टीपल कर सकते हैं? यस वी कैन. अच्छा, क्वेश्चन आपके जहन में आएगा हम क्यों 7 से मल्टीपल करेंगे? बिकॉज वी वांट टू मेक दिस सेम एज द क्वेश्चन इन द गिवन फंक्शन. जो फंक्शन दी गई है वो यहाँ पे फंक्शन की फॉर्मेशन है 7x minus 3. सो दैट्स व्हाई वी विल बी मल्टीप्लाइंग दिस x1 and x2, this inequality both sides with 7. We'll be getting here 7x1 is less than 7x2. क्या हम इस 7x1 7x2 को subtract कर सकते हैं थ्री both sides? Yes, there is no change in the inequality as you have gone through the linear inequalities in class 11th. So हम 3 को subtract कर सकते हैं. हमने 3 को subtract किया. अब आप देख लीजिए कि ये left hand side जो है it is same as this function. Left hand side is same as this function.
बस सिर्फ फर्क ये है कि x हैज बीन रिप्लेस्ड बाय x1, सो दिस विल बी f ऑफ x1 नाउ। और इसी तरीके से राइट हैंड साइड जो है ये होगा f ऑफ x2। ओके, तो ये f ऑफ x1 होगा और ये f ऑफ x2 होगा। सो हम ये कहेंगे कि हमने दो पॉइंट्स को चूज किया x1 और x2 को, सच दैट x1 is less than x2, और we have calculated here, we have obtained here that f of x1 is less than f of x2। सो हम ये कंक्लूड करेंगे कि जो ये फंक्शन है it is strictly increasing, it is strictly increasing, yes। सो इस तरीके से आप इस पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वेरी इजी है, बहुत आसान है, कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। इसके बाद एक और तरीका है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर ऑफ फंक्शंस को बताने का, वो है एक्चुअली इस चैप्टर का मेन क्रक्स, इस टॉपिक का मेन क्रक्स, बिकॉज वी आर हियर डीलिंग विद डिफरेंशिएशन, हम डेरिवेटिव्स के साथ डील करते हैं। सो अगर हमें कोई बात करनी होगी, वी विल बी टॉकिंग दैट इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सो हम इस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर को भी डिफरेंशिएशन के टूल से ही बताएंगे कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है, कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, व्हाट देयर इज। सो हम कैसे बताएं? फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई फंक्शन है, लेट्स कंसिडर अ फंक्शन f जो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा ऑन क्लोज्ड इंटरवल, और ये डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में। ओके, देन f जो है, ये गिवन फंक्शन जो है, ये इंक्रीजिंग होगा अगर इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, और ये डिक्रीजिंग होगा अगर इसका डेरिवेटिव लेस देन जीरो होगा, और ये कांस्टेंट होगा अगर इसका डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो होगा। आई होप यू गॉट इट। आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन। फंक्शन आपके पास दिया गया है, आपको बताना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। सिंपली आपको डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको अप्लाई करना है। हाँ, डेरिवेटिव निकालने के बाद आपको देखना है कि डेरिवेटिव इसका पॉजिटिव है तो ये इंक्रीजिंग है, डेरिवेटिव इसका नेगेटिव है तो ये डिक्रीजिंग है, डेरिवेटिव इसका इक्वल टू जीरो है तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। ओके, गुड। सो इसका प्रूफ भी बहुत आसान है, वो आप यहाँ देख सकते हैं, दैट इज सिंपली फ्रॉम द मीन वैल्यू थ्योरम। बहुत आसान, f dash of c is equal to f of x2 minus f of x1 divided by x2 minus x1। फिर हम इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करके यहाँ पर x2 और x1 के दरमियान जो रिलेशन है, दिस इज ग्रेटर देन दिस, सो वी आर गेटिंग दिस इज ग्रेटर देन। इसी तरीके से बाकी इन दो पार्ट्स का भी ऐसे ही प्रूफ है। हाउएवर, अगर आपके पास कोई फंक्शन ऐसी है जिसमें फॉर एग्जांपल f is strictly increasing in this if, अगर उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होगा, ओके, और इसी तरीके से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अगर उसका डेरिवेटिव लेस देन जीरो होगा। सो इन ऑर्डर टू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टेस्ट, ये डेरिवेटिव टेस्ट जो है, इसके लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर के लिए इसका क्लियर पिक्चर आपके सामने लाने के लिए हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव f of x is equal to x cube minus 3x square plus 4x, और ये x जो है वो रियल नंबर है। वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और नॉट। तो कैसे प्रूव करेंगे हम? हमारे पास f of x जो है, हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, f dash of x, सो इट इज x क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 6x, और 4x का डेरिवेटिव आएगा 4। और हम यहाँ पे देखेंगे इस फंक्शन में हम कुछ कॉमन निकालने वाले हैं। हम 3 कॉमन निकालेंगे, 3 यहाँ से भी 3 कॉमन निकालेंगे, और ये 4 जो है इसको ब्रेक करेंगे, 3 प्लस वन अलग लिखेंगे, और 3 इन 3 टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे। अंदर जो बचा दैट्स x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और यहाँ प्लस अलग बाहर से। सो ये आएगा 3, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो ये आएगा a माइनस b होल स्क्वायर। सो हमारे पास जो मिला है वो ये है 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। देखिए ये एक स्क्वायर क्वांटिटी है, इट्स ऑलवेज टर्म्स पॉजिटिव व्हाट एवर बी द वैल्यू ऑफ एक्स, और ये 1 जो है दैट्स आल्सो पॉजिटिव, सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज पॉजिटिव, सो इट्स ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी रियल नंबर। ओके, सो अगर ये ऐसा है तो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन जो है इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, सो हाउ डू यू फील? ये मेथड कैसा है? It's very easy. Yes, it's very easy.
इसी तरीके से बाकी सारी क्वेश्चंस हैं, आप इन एग्जांपल्स को देख लीजिए। हम जाएंगे एक्सरसाइज पे, ओके। और इस एक्सरसाइज में हम इस वक्त उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जहां हमें बताना होगा कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। इसके अलावा भी एक सेट ऑफ क्वेश्चंस इसमें है, और वो सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है वहां पे आपको इंटरवल निकालना होगा कि कौन से इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। वी विल बी आस्क्ड टू फाइंड द इंटरवल। सो उस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो फिलहाल हम रिलैक्स करेंगे, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट फिलहाल जो भी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें हमें चेक करना है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, व्हाटएवर, सो वी विल बी सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस। सो एक्सरसाइज नंबर 6.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, ये जो ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था, जैसे वहां पे 3x+7 है, यहाँ 3x+17 है, so that was strictly increasing, it's also strictly increasing, follow the procedure as in the definition। और इसी तरीके से ये पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड, e raised power 2x, it's also of the same nature, you can solve this। However, there are you can solve these questions by both the methods। आप definition से भी इसको solve कर सकते हैं और derivative test से भी इसको solve कर सकते हैं। Let's go to the question number second। हम question number second पे जाएंगे, और इसमें जो है आपको दिया गया है e raised power 2x फंक्शन है। हम ले लेंगे दो पॉइंट्स को से x1 एंड x2, और ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं कि x1 इज लेस देन x2, तो हम 2 को मल्टीपल कर सकते हैं बोथ साइड, सो इट विल बी 2x1 इज लेस देन 2x2। सो अगर हम e टू द पावर इन दो को ले लेंगे, यस वी कैन टेक इट, सो हम लिख सकते हैं इसको e raised power 2x1 is less than e raised power 2x2। So e raised power 2x1 will be actually equal to f of x1, and e raised power 2x2 will be f of x2. You see, f of x1 is less than f of x2. So this is strictly increasing function. इसी तरीके से बाकी questions, for example, here I have sine function. We have to it is strictly increasing in 0 pi by 2, and it is strictly decreasing in pi by 2 comma pi, and it's the first quadrant, and in the part second it is second quadrant। However, अगर हम दोनों इंटरवल्स की बात साइमल्टेनियसली करेंगे तो ये ना ही इंक्रीजिंग रहा और ना ही डिक्रीजिंग रहा। तो हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन। See here, it is function is f of x is equal to sin x, okay। तो given function जो sin x है, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे that will be equal to cos of x। so cos of x को चेक करेंगे, ये cos of x जो है ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos हमेशा के लिए पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी 0 to pi by 2 में cos हमेशा के लिए पॉजिटिव होता है। सो हम कहेंगे कि हमारा जो गिवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव जो कि cos था वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा। इसी तरीके से सेकेंड क्वाड्रेंट में cos जो है वो नेगेटिव होता है, और दैट मीन्स डेरिवेटिव जो हमारे गिवन फंक्शन का साइन का डेरिवेटिव जो होगा दैट्स cos, वो लेस देन 0 है, सो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया। सो अगर हम दोनों ए पार्ट नंबर फर्स्ट एंड पार्ट नंबर सेकेंड ए एंड बी पार्ट्स को देखेंगे, इनसे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, दूसरे क्वाड्रेंट में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सो हम ये कहेंगे कि ये इन दोनों में जब हम साइमल्टेनियसली बात करेंगे, ये ना ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहा और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहा, ना ही ये इसका नेचर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब हम इसके बारे में नहीं कह सकते ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बिकॉज इट इज इन द फर्स्ट पार्ट इट इज इंक्रीजिंग एंड इन द सेकंड पार्ट इट इज डिक्रीजिंग, सो इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। सो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, इसमें इंटरवल निकालना है और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यू सी दी क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, हमें ये कहा गया है कि आप ये चेक करें कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन शो दैट वी हैव हियर टू शो दैट दिस फंक्शन इज अ स्ट्रिक्टली यस इट्स इंक्रीजिंग फंक्शन, हाँ, थ्रूआउट इट्स डोमेन। बहुत आसान है, डेरिवेटिव निकालेंगे हम इसका। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं हम। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 7। यस, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास दिया गया है y is equal to log of 1 plus x minus 2x divided by 2 plus x where x is greater than minus 1। सो ये दिया गया है हमारे पास ये फंक्शन। अब हम इसको डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डेरिवेटिव निकाल लीजिए, dy by d of x आएगा 1 by 1 plus x, हाँ, तो इसका log का
और 2x डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर को क्वोशंट रूल अप्लाई होगा, डिनम स्क्वायर डिनम इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। सो इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास आएगा ये 1/1 प्लस एक्स ऐसे ही है, और यहाँ पर ये सिंप्लीफिकेशन करके 2x और 2x के साथ कट होगा, वहाँ 2 2 4 आएगा, 4 डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अगर हम इन दो को सिंप्लीफाई करेंगे तो this will be equal to what? This will be equal to x square divided by 2 plus x whole square. Okay, so dy by d of x आपके पास जो मिलता है वो ये है। अगर हम इसको पुट करेंगे जीरो, means we will be checking those values where this function remains constant. Okay, जहां ये ना ही इंक्रीजिंग रहेगा और ना ही डिक्रीजिंग रहेगा, हम इसको पुट करेंगे इक्वल टू जीरो। हमने पुट किया इक्वल टू जीरो, सो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू जीरो, एक्स विल बी इक्वल टू जीरो। सो हमारे पास यहां दिया गया है x इज ग्रेटर देन -1। अगर x ग्रेटर देन -1 है तो जीरो जो है वो इसके बाद का पॉइंट है, मींस हमारा पूरा इंटरवल जो है वो ब्रेक होगा, यानी -1 से इन्फिनिटी तक जो भी इंटरवल दिया गया है वो ब्रेक होगा इन टू पार्ट्स। वन इज -1 टू 0 एंड नेक्स्ट इज 0 टू इन्फिनिटी। -1 टू 0 जितनी भी वैल्यूज हैं उसमें हम देख लेंगे, अगर x लेस देन 0 है एक्स स्क्वायर वो पॉजिटिव आएगा, मींस x इज ग्रेटर देन -1, और यहाँ पे इसका जो 2 प्लस एक्स जो है वो इसका स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा। So derivative will be always times equal to positive quantity with positive quantity, so it will be positive. So derivative is greater than 0. ओके, यानी ये इस पार्ट में, जिस पार्ट में x लाई करेगा बिटवीन -1 एंड 0। अब हम 0 से आगे वैल्यूज को ले लेंगे, फॉर एग्जांपल विल टेक द वैल्यूज अबव 0। सो पॉजिटिव के लिए x का स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा और 2 प्लस एक्स इसका स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, सो इसका डेरिवेटिव भी पॉजिटिव ही आएगा। सो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन जो है इट इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन ऑफ डेफिनेशन। ओके, सो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 है, वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज आल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन, डेरिवेटिव निकालना है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट डेरिवेटिव dy by d of theta is greater than 0. I hope you can do it. Next is logarithmic function. क्वेश्चन नंबर 10, logarithmic function में आपको चेक करना है कि ये logarithmic function जो है it's also strictly increasing. You see here logarithmic function is log of x, इसका derivative 1 by x. तो for x greater than 0, this log of x का derivative 1 by x जो है that will be also greater than 0. अगर ये greater than 0 है that means it is strictly increasing throughout 0 to infinity on the positive side of the real line. Okay. Next हम देख लेते हैं कि ये बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। I hope that you can do all these questions because the procedure is same. Either you have to use the definition of this strictly increasing and decreasing functions, or you have to use the first derivative test. In either of the cases, the calculations are very simple. It's not any hard task to do. For if you have any query or confusion, you can ask. We will be more than happy to answer your queries. Thank you for joining.